हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र, तो इस चैप्टर में एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। यानी आपको यौगिक सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बना करके इसको अच्छे से समझाना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए हम यौगिक सूक्ष्मदर्शी की संरचना बना करके और इसको हम क्या है कैसे है इसको अच्छे से आपको समझाते। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी आएगा, ये मान के चलिए 5 नंबर से कम का नहीं आएगा, लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। तो कुछ नहीं तो आपको यौगिक सूक्ष्मदर्शी का जो है चित्र बनाना तो अच्छे से आना ही चाहिए। तो इसमें किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है और इसका क्या किरण आरेख है, चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स इस चैप्टर के या इसके पहले के चैप्टर्स के बनते हैं, सबके ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जा करके आप एक एक वीडियोस को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास और देखते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका किस प्रकार किरण आरेख बनता है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी का कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको देखने को मिलता है। इसको बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। बस बनाने की प्रक्रिया आप सही तरीके से करते हैं तो कैसे आप बनाएंगे, चलिए एक बार इसको हम कैसे बनाना है इसको समझा देते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले एक रेखा इस तरीके से आप खींच लीजिए और खींचने के बाद एक उत्तल लेंस इस तरीके से बड़ा सा बनाइएगा और दूसरा उत्तल लेंस जो है यहाँ पे छोटा सा बनाइएगा। और छोटा सा बनाने के बाद यहाँ पर एक जो है वस्तु ले लीजिएगा ए और बी। एक छोटी वस्तु है, ए और बी बहुत छोटी वस्तु है। और इस वस्तु से एक किरण आप सीधी निकालिएगा और एक जो है लेंस के केंद्र से होकर निकालिएगा। एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वस्तु के और दूसरा केंद्र से, दोनों जो है जाएगी। तो जाहिर सी बात है जो समांतर जाएगी ये इसके फोकस, प्रथम फोकस से होकर जाएगी। तो ये जो आपका फोकस होगा इससे जाएगी और दूसरा केंद्र से होकर जाएगी। तो इस तरीके से दोनों कहीं ना कहीं काटेंगे और काटने के बाद फिर आगे जा करके इस लेंस की नेत्रिका पर जो है टकराएंगे। तो जहां पर ये दोनों काटते हैं तो ये इसका प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ए डैश बी डैश बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा, जो नेत्रिका की फोकस दूरी है, द्वितीय फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी इसकी इधर होगा, द्वितीय फोकस दूरी एफ ई इसलिए लगाया है, ये आई के लिए संकेत किया गया है, यानी ये नेत्रिका का है। और ये अभिदर्शक लेंस का है, यहाँ 0 लगाया गया, ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं। तो ये अभिदर्शक लेंस का है। अभिदर्शक लेंस वो लेंस होता है जो वस्तु की ओर होता है। अभिदर्शक लेंस उसे बोलते हैं जो वस्तु की ओर होता है और नेत्रिका लेंस वो होता है जो हमारे नेत्र की ओर होता है। इस बात ध्यान रखिएगा, नेत्रिका लेंस जो नेत्र की ओर होता है, ये बड़े द्वारक का प्रयोग करते हैं। भाई यौगिक सूक्ष्मदर्शी है तो इसलिए जो बड़ा द्वारक का लेंस होगा वो हमारे नेत्र की ओर होगा, तो इसे हम नेत्रिका बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीजें लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एफ बाई फोकस दूरी लिखेंगे तो एफ ई लिखा जाएगा और द्वितीय फोकस दूरी एफ ई डैश हो जाएगा। और ये हमारा वस्तु है तो ये प्रथम फोकस दूरी F0 होगा और दूसरा F डैश 0 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो अब यहाँ पर जो हमारा द्वितीय नेत्रिका का फोकस दूरी है F ई डैश, ये और जो केंद्र बिंदु है लेंस का, इन दोनों के बीच में A डैश B डैश अभिदर्शक लेंस का जो है प्रतिबिंब बनता है। अब ये कैसा है, पहली बात तो वास्तविक है, बड़ा है, और दूसरा उल्टा है, सीधा नहीं बना है। अरे भाई ऊपर से आया है तो नीचे की ओर अपोजिट बना है, तो ये उल्टा प्रतिबिंब जो है बनता है। वास्तविक है, बड़ा है और उल्टा प्रतिबिंब जो है इस अभिदर्शक लेंस का नेत्रिका और इसके फोकस दूरी के मध्य में बनता है। समझ में आई बात। तो अब ये जो हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये जो है नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करते हैं। क्या कैसा काम करता है, नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है। अब यहां से 2 किरणें चलती हैं। एक किरण जो है नेत्रिका के केंद्र बिंदु से जाती है लेंस के, और दूसरा जो है इसके एक किरण जो है जो मुख्य फोकस से होकर जाती है। इनको हम पीछे की ओर डाट डाट करके बढ़ाते हैं तो इसका बड़ा प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, ये जो है अभिदर्शक लेंस के वस्तु के पीछे जो है ए डबल डैश बी डबल डैश जो है यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बनता है।
इनको अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ पर नेत्र द्वारा देखने पर इसका बड़ा प्रतिबिंब जो है आपको दिखाई देता है। ये जो प्रतिबिंब बना है भाई, अगर इसी का तो ये बना है, तो ये इसके लिए वस्तु का, भाई ये जो प्रतिबिंब बना है वस्तु इसका ये है, तो वस्तु जैसे है वैसे तो बना है। तो ये प्रतिबिंब जो बना है आभासी है। आभासी मतलब आभास व डाट डाट पे बना है, तो ये आभासी है, बहुत बड़ा है और सीधा है। भाई जैसे ये है वैसे बना है तो सीधा है। समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से यौगिक सूक्ष्मदर्शी का हमारा जो है किरण आरेख जो है इस तरीके से बनाया जाता है, और यहाँ पर नेत्र लगा करके जो है इसको देखा जाता है। समझ में आई बात? बस इसी जितनी बातें हमने इसमें दिखाया है, इसी को हमने जो है यहाँ पे लिखा है। लिखने के लिए कोई अलग से दिमाग नहीं लगाया गया है, आप डायग्राम देख करके भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है, माना एक ए बी छोटी वस्तु है। भाई ए और बी कौन है? छोटी वस्तु है। माना एक ए बी छोटी वस्तु है जो अभिदर्शक लेंस ओ के प्रथम फोकस एफ डैश से कुछ बाहर रखी गई है। भाई ये जो अभिदर्शक लेंस है ये 0 है, और ये जो एफ 0 डैश है इससे बाहर रखा गया। वस्तु कहाँ रखा गया है? ओ और एफ 0 डैश से कुछ बाहर रखा गया है। भाई दिख रहा है ना कि ये 0 है, नेत्र लेंस का ये केंद्र बिंदु 0 है, और इसी अक्ष पर यह 0 डैश है, और इसी के बाहर वस्तु जो है रखी गई है। तो वही तो लिखे हो, जो अभिदर्शक लेंस 0 के, अभिदर्शक लेंस ये है जिसे 0 बोला गया है, अभिदर्शक लेंस को 0 कहा गया, और इससे जो है प्रथम फोकस F0 डैश, ये इसका प्रथम फोकस हो गया, F0 डैश से कुछ बाहर रखी है, यानी कुछ बाहर रखी गई है। समझ में आया? कहा वस्तु रखी गई। समझ में आया? अब ये इतनी बात हो गई। अब अभिदर्शक लेंस 0 द्वारा AB का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका E व इसके प्रथम फोकस FE डैश के बीच में कहीं बनता है। भाई ये जो हमारा अभिदर्शक लेंस है इसका जो उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब, भाई इस वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब नेत्रिका है। नेत्रिका और इसके प्रथम फोकस FE डैश के बीच में कहीं पर जो है A डैश B डैश बनता है। अरे बना है ना? अरे नेत्रिका का प्रथम फोकस FE डैश है, ये नेत्रिका है, इसके बीच में कहीं A डैश B डैश इस अभिदर्शक लेंस का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बना हुआ है। तो वही तो लिखा है, यह प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका A के लिए वस्तु का कार्य करता है। यानी ये जो प्रतिबिंब A डैश B डैश बना है ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। कैसा काम करता है? वस्तु के लिए काम करता है। भाई अब इसके आधार पर ये नेत्रिका अपना प्रतिबिंब बनाएगा ना, तो ये इसके लिए वस्तु का, ऑब्जेक्ट का काम करता है। समझ में आई बात? आगे ये कहा गया कि नेत्रिका आभासी वस्तु, ये जो नेत्रिका है आभासी वस्तु A डैश B डैश का आभासी सीधा तथा A डैश B डैश से बहुत बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनाती है। यानी नेत्रिका जो आभासी वस्तु है, यानी वस्तु को आभास के माध्यम से ले रही है अपना, ये तो बना तो वास्तविक है, लेकिन ये नेत्रिका के लिए ये आभासी वस्तु का काम कर, और ये आभासी वस्तु जो होता है A डैश B डैश का, ये इससे बहुत बड़ा आभासी तथा सीधा जो है प्रतिबिंब बनाती है। तो कहने मतलब वही लिखा है कि नेत्रिका आभासी वस्तु A डैश B डैश का, यानी ये A डैश B डैश जो आभासी वस्तु है का आभासी सीधा तथा A डैश B डैश से बहुत बड़ा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाती है। ये जो आभासी वस्तु है इसका सीधा और बहुत बड़ा आभासी ही प्रतिबिंब जो है A डबल डैश B डबल डैश बनाती है। यानी जो बना है उसी के हिसाब से आपको लिखना है, अलग इधर उधर नहीं लिखना है। अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई जरूरी है जो लिखा है वही लिखो। B डबल डैश की स्थिति ज्ञात करने के लिए ये जो B डबल डैश है, भाई अब ये B डैश कहाँ बना है, अगर इसको आपको जानना है तो यहाँ से दो बिंदु आगे की ओर बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? एक जो हमारी नेत्रिका है उसके केंद्र बिंदु और वस्तु से ले करके आगे की ओर बढ़ाते हैं, और दूसरा जो हमारा द्वितीय फोकस है नेत्रिका का, यहाँ से एक बिंदु जो है इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो वही लिखा है B डबल डैश, ये जो B डबल डैश है की स्थिति ज्ञात करने के लिए B डैश से, ये B डैश है ना, B डैश से दो बिंदुदार डॉट डॉट किरणें लेते हैं। भाई यहाँ से दो किरणें लेते हैं
एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, भाई एक किरण ये जो मुख्य अक्ष के समांतर लिया गया है, यहां से लिया जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर है, नेत्रिका ए से अपवर्तित होकर इसके द्वितीय फोकस एफ से होकर जाती है। भाई किरण जो यहां से वस्तु है, तो वस्तु के लिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी, तो जो समांतर जाएगी तो लेंस से होकर के ये द्वितीय फोकस से होकर लौटती है। कोई भी किरण जब मुख्य अक्ष वस्तु की कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से होकर हमेशा जो है फोकस से होकर के गुजरती है। तो अब ये यहां से किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गई है, अब ये किरण जब इधर जाएगी तो ये फोकस से होकर के जाएगी। तो इस फोकस वाली किरण को हम पीछे बढ़ा लेते हैं। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, नेत्रिका ई, ये कौन है, ये नेत्रिका है जिसे ई बोलते हैं। नेत्रिका ई से अपवर्तित होकर इसके द्वितीय फोकस एफ ई से होकर जाती है। भाई नेत्रिका ई से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस एफ ई से होकर जाती है, और दूसरी किरण नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी चली जाती। भाई दूसरी किरण ये है जो इसका प्रकाशिक केंद्र ई का ये है, यहां से होकर जाएगी। ठीक, दूसरी किरण नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी चली जाती है। भाई नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधी चली जाती है। ये दोनों किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर, यानी जो किरण इधर जा रही है केंद्र से होकर जा रही है, और दूसरी जो है ये फोकस से होकर जा रही, अगर इन्हीं दोनों किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, बी डबल डैश पर मिलती है, कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगी, तो ये बी डबल डैश पर मिलती है। इस प्रकार प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्रायः स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही बनता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जो इसमें बनाया गया है उसी को आपको अपनी भाषा में लिखना है। समझ में आ गई बात? तो यह है आपका यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसे आप बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनाना है। जो बनाए हो उसी को लिखना है, कहीं अलग से नहीं लिखना है। अगर आपने डायग्राम सही बनाया है तो ये आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक न किया और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।